हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट्स 4 पार्ट्स दे रखे हैं हमें और उसकी हेडिंग जो लिख रखी है उसमें सिर्फ इतना पूछा है हमें, इन चारों क्वेश्चन की जो इक्वेशंस बनेगी कॉन्ट्रीब्यूशन उसको रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ सॉल्व नहीं करना है आपको। तो जितना पूछा है इतना ही कर लेंगे हम, और सॉल्व कैसे की जाती है ये एक्सरसाइज 4.2 के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस टाइम में मैं आपको ये जो इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये पूरा 4.2 के अंदर डिटेल में समझा दूंगा, तो आप वही मेथड अगर एग्जाम में आ जाए तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर लेना। ओके, तो यहाँ पे जितना पूछा इतना ही कर रहे हैं हम, उन इक्वेशंस को फिर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। बट इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये जितने भी क्वेश्चन है इनको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड सिंगल वेरिएबल, दूसरा मेथड टू वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल में एक ही वेरिएबल होगा, आइदर एक्स होगा तो एक्स, वाई होगा तो वाई। टू वेरिएबल में क्या होगा स्टूडेंट्स, हम एक्स और वाई दो वेरिएबल कंसीडर करेंगे और लास्ट में इक्वेशन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो मैं आपको दोनों वेरिएबल से फर्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी के सारे क्वेश्चन हम सिंगल वेरिएबल से करेंगे। ओके, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है स्टूडेंट्स, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया हमें 528 मीटर पर दे रखा है। ओके, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो उस एरिया की, उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं फटाफट। चलो, तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारे पास। तो रेक्टेंगुलर की खासियत क्या है स्टूडेंट्स, उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो सेम होती है, ये और ये और ये। ओके, अपोजिट साइड क्या होती है उसकी, सेम होती है। तो उससे कंडीशन ये रखी है हमें, अगर जो उसकी ब्रेथ है, जो उसकी ब्रेथ और लेंथ के बीच में जो रिलेशन है वो इस प्रकार से उसे बता रखे कि इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से 2 टाइम्स प्लस 1 ज़्यादा है, 2 टाइम्स प्लस 1 ज़्यादा है। तो अगर मैं एग्जांपल बोलूँ आपको, तो उसकी ब्रेथ अगर 4 मीटर है तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 2 8 प्लस 1 9 हो जाएगी। उसकी ब्रेथ अगर 20 है तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 22 40 प्लस 1 41 हो जाएगी। उसकी ब्रेथ अगर 30 है तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स 60 प्लस 1 एक मोर ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, लेट द ब्रेथ बी एक्स, सिंगल वेरिएबल से करवा रहा हूं, लेट द ब्रेथ बी एक्स। हमने ब्रेथ को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ओके स्टूडेंट्स, अगर ब्रेथ को एक्स माना तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, लेंथ बी व्हाट, इसकी 2 टाइम्स, इसकी 2 टाइम्स और प्लस 1 ज्यादा, मोर का मतलब मैथमेटिक्स में प्लस करना होता है। ये दोनों आ गया हमारे पास। अब हमें क्या पूछा है, इसका जो एरिया है, 528 मीटर स्क्वायर। इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर हमें दे रखा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करो तो इसकी लेंथ थी, ये इसकी ब्रेथ थी। ओके, तो ब्रेथ को मैंने क्या मान लिया था, एक्स, तो लेंथ कितनी आ गई थी इसकी, 2x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, जो उसका एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 528 इज इक्वल, लेंथ कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स, 2x प्लस 1, ब्रेथ कितनी दे रखी है, सिर्फ x। अब फाइनली क्या करेंगे हम, 528 का 528 इस ब्रैकेट को खोल देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 का 2 x इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x क्या आएगा, 1 इंटू एक्स। फाइनली क्या करेंगे, ये जो 2x स्क्वायर है हमारे पास, एक बात लाइफ में याद रखना कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो आप, ओके स्टूडेंट्स, तो एक बात ध्यान रखनी है आपको, जब भी एक्स स्क्वायर आपको प्लस में है तो उसको इस साइड कभी नहीं लाना है आपको, वो हमेशा इधर ही रहेगा। अगर माइनस में होता तो हम उस साइड आके इसको प्लस बना लेते हैं, तो इस पूरे सेक्शन को हम इधर ले आते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ऑलरेडी प्लस में, तो इसको स्टूडेंट्स कभी भी आप इसको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मत ले जाना, इसको ऐसे ही रखना प्लस। हाँ, जो बाकी की बची चीजें सब उसको इस साइड लेके इसको 0 कर देना, इसको कभी मूव मत करना आप। ठीक है ना, चलो फाइनली क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स, 2x स्क्वायर प्लस
एक्स एज इट इज, ये 528 उधर क्या हो गया, माइनस का 528 इज इक्वल टू क्या बचा, 0। इधर कुछ नहीं बचा, 0 लिख दिया स्टूडेंट्स मैंने। बस क्वेश्चन को यहीं तक सॉल्व करना था, इससे आगे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है। क्या बोला, सिर्फ सिचुएशन को रिप्रेजेंट कीजिए आप। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को 2 वेरिएबल से कैसे करते हैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए 2 वेरिएबल से कैसे करते हैं स्टूडेंट्स हम। सबसे पहले अल्टरनेट मेथड, कौन सा मेथड है, अल्टरनेट मेथड, दूसरा मेथड है ये। उसमें क्या करते हैं, हमें रेक्टेंगल दे रखा है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल, तो उसकी ये 528 मीटर्स का इसका एरिया दे रखा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसकी लेंथ, ये ब्रेथ, तो हम क्या मानते हैं, लेंथ को x मान लेते, ब्रेथ को y मान लेते। 4 क्वेश्चन कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो अल्टरनेट मेथड के अंदर क्या है, हमने लेंथ को x मान लिया, ब्रेथ को y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया का एरिया, लेंथ कितनी दे रखी है x, ब्रेथ कितनी दे रखी है y। तो पहली इक्वेशन मुझे क्या मिल गई, एरिया इक्वल टू, एरिया कितना है 528, ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, इनटू xy। ये इक्वेशन नंबर पहली बन गई आपकी यहाँ से, ठीक है। अब केस 2 क्या बोल रहा है, उसकी जो लंबाई है, उसकी जो लेंथ है x, उसकी ब्रेथ से 2 टाइम्स प्लस 1 ज़्यादा है। उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से 2 टाइम्स मोर 1 ज़्यादा है। ओके, ये आ गया। अब ये आने के बाद हमें क्या करना है, ये जो x की वैल्यू है ये पुट इन 1, कहाँ डाल देनी है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, मतलब इसमें डाल देनी है यहाँ पे। तो देखिए आगे क्या देगा हमें, ये $528 इज इक्वल टू x इंटू वाई। 528 एज इट इज, ये जो x की वैल्यू आई 2y प्लस 1, ये यहाँ पे मैंने x की जगह पे डाल दी, इंटू y एज इट इज। जब इसको सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 2y को y से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 2y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 को y से मल्टीप्लाई कीजिए, y आ जाएगा। फाइनली हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, 2y स्क्वायर प्लस का, उसको प्लस का ही रहने दो, उसको मत छेड़ो, तो ये इधर ही रहेगा 2y स्क्वायर, इसको उस साइड लेके चले जाओ, ये प्लस y इधर है ही है, ये प्लस 528 उधर गया, क्या हो गया, माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। देखिए आगे क्वेश्चन सेम, ये शायद दिख नहीं रहा है थोड़ा वीडियो के अंदर, तो मैं इसको थोड़ी सी ऊपर ले देता हूँ उधर। यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको, कितना आ गया ये, 2y स्क्वायर एज इट इज, 2y स्क्वायर प्लस y, ये 528 उधर गया, क्या हो गया, माइनस में 528 इज इक्वल टू 0। ये बात आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। तो देखिए कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, पहली जो इक्वेशन थी वो x फॉर्म में आई थी, दूसरी y की फॉर्म में आ गया, क्या फर्क पड़ रहा है, 2 2 1 1 माइनस 528 दोनों सेम आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ये पहला मेथड था सिंगल वेरिएबल वाला, ये दूसरा मेथड है डबल वेरिएबल वाला। आप एग्जाम में कोई भी कीजिए स्टूडेंट्स, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ये सिंगल वेरिएबल वाला है, ये डबल वेरिएबल वाला है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको भी हम 2 वेरिएबल से सॉल्व कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे सिंपल वेरिएबल से करेंगे। मैंने 2 वेरिएबल का आपको मेथड समझा दिया है, तो आप खुद कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलो ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब 2 का सेकंड पार्ट सब बोल रहा है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो प्रोडक्ट है वो आपको कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 306। कितना दे रखा है, 306। ओके, बराबर ही है 306। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो प्रोडक्ट है वो आपको 306 दे रखा है, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले ये समझो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते क्या है। तो जब भी मैथमेटिक्स के अंदर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड आता है, कॉन्जिक्यूटिव, तो बात कर रहा था दो लगातार नंबर, लगातार। अगर पहला नंबर 1 है तो अगला 2 होगा, अगर पहला नंबर 10 है
तो अगला कितना होगा 11 होगा। अगर पहला नंबर 21 है तो अगला 22 होगा। जस्ट आगे वाला नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है, जस्ट अगला नंबर। जैसे कि मैं देखूं पहला नंबर 10 है तो अगला कौन सा होगा 10 + 1 होगा। उससे अगला कौन सा होगा 10 + 1 + 1, इस तरीके से होगा। उससे अगला कौन सा होगा 10 + 1 + 1 + 1, मतलब +1 ऐड करते जाएंगे हम, उसको कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं, ठीक है मैथ्स में। तो यहाँ पे अगर मैं इस सिचुएशन को लिखूं वर्ड प्रॉब्लम में तो हम क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव, लेट द फर्स्ट नंबर, ऐसा लिख दो, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। अगर पहला नंबर x है तो जस्ट अदर नंबर इज व्हाट, अदर नंबर बी व्हाट। अगर पहला 10 है तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात कर रहा है, अगला कितना होगा x + 1, कितना होगा x + 1। क्यों, मैंने अभी समझाया, जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात आती है तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, उससे जस्ट अगला नंबर। अगर पहला नंबर 10 है तो अगला कितना होगा 11 होगा। पहला 15 है तो दूसरा कितना होगा 16 होगा, जस्ट +1 कर दो उसके अंदर। तो पहला अगर x है तो दूसरा कौन सा होगा x + 1, ठीक है। अगर एक और पूछता तीसरा तो आगे क्या आ जाता x + 2, क्योंकि 1 में और 1 ऐड हो जाता, x + 2 आगे x + 3, इस तरीके से जाता है ये। चलो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसे क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इन दोनों का जो प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या दे रखा है स्टूडेंट्स 306, ये दे रखा है आपको। तो प्रोडक्ट का मतलब मैथ्स में क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहला नंबर कितना है x इंटू दूसरा कितना है x + 1। इन दोनों का जो प्रोडक्ट दे रखा है वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है 306। ओके चलो अब क्या करना है, ब्रैकेट खोल देंगे, x को x से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा x² प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, x 1 जा x इज इक्वल टू 306। अब मैंने क्या बोला, अगर x² प्लस में है तो उसको बिल्कुल भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसको ऐसे ही रखना है आपको। अगर इसको ऐसे रखना है तो इसके साथ प्लस x ऐसे ही रहने वाला है। ये 306 उधर मूव कर लीजिए, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू 0। ये आपका सिचुएशन आ गई जब वो पूछी थी, ठीक है। बस इतना ही करना है, आगे सॉल्व नहीं करना है। ओके आगे सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 के अंदर अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ नहीं करना है सॉल्व हमें। तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। ओके ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.1 का थर्ड पार्ट ऐसा बोल रहा है कि एक मदर और उसके बच्चे के बीच की रिलेशन बताइए हमें। और रिलेशन में ये बताया उसने कि जो उसकी मदर है वो उसके बच्चे से 26 ईयर्स बड़ी है। जैसे कि अगर उसका बच्चा 10 साल का है तो मदर कितनी 36 ईयर की है। अगर उसका बच्चा 20 साल का है तो मदर कितनी हो गई 26 + 20 46 ईयर। अगर बच्चा 30 साल का है तो मदर कितनी हो गई 26 + 30 56 ईयर। ओके इस तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको वही बोला कि सबसे पहले आप x मान लीजिए उसको। तो हम क्या मान रहे हैं, लेट द रोहन्स एज, लेट द रोहन्स एज। बच्चे का नाम रोहन्स है, क्या नाम है रोहन्स। तो लेट द रोहन्स एज, लेट द रोहन्स एज बी x। अगर मैं रोहन्स की एज को x मान लेता हूं तो उसकी मम्मी कितने साल की हो जाएगी 26 + x। क्योंकि रोहन अगर 10 साल का है तो मम्मी कितनी हो जाएगी 26 साल बड़ी है, तो 26 + 10 36। तो उसको वर्ड प्रॉब्लम कैसे लिखेंगे, लेट द रोहन्स एज बी x देन मदर विल बी मदर एज, मदर्स एज बी कितनी हो जाएगी 26 + x, या x + 26 को 26 + x को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतनी बड़ी है मम्मी। ये पहला केस है इस क्वेश्चन का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद, अगर मैं आज से 3 साल के बाद की बात करूं तो जो बच्चा है वो कितना हो जाएगा, अभी 10 साल का, तो 3 साल के बाद बच्चा कितना हो जाएगा 13 इयर्स का, 13 साल का। और मम्मी कितनी हो जाएगी, अगर बच्चा अभी 10 साल का है मम्मी 26 + 10 36, तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी 39।
अगर मैं अभी 35 ईयर्स का हूं तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 38 ईयर्स बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट द रोहन्स एज बी x एंड मदर एज बी 3 आफ्टर 3 ईयर्स। आफ्टर 3 ईयर्स जो लड़का है वो कितना हो जाएगा, x प्लस 3, क्योंकि पहले x का था अब x प्लस 3 हो जाएगा। एंड ये सन रोहन इतना हो जाएगा, ये रोहन कितना हो जाएगा, एंड मदर कितनी हो जाएगी, मदर 26 है, 26 प्लस x 3 साल के बाद प्लस 3 ऐड हो जाएगा उसके अंदर, तो रोहन कितना रहेगा, x प्लस 3, रोहन x प्लस 3, मदर कितनी, इक्वल लगा दीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मदर कितनी हो जाएगी, 26 प्लस 3 29 प्लस x, ये मदर हो गई। अब उसने क्या बोला है, 3 साल के बाद इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ एज, उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा, चलो प्रोडक्ट ऑफ बोथ एज मतलब क्या है, बच्चे की और उसकी मम्मी की जो एज का प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है। कैसे, x प्लस 3 इंटू प्रोडक्ट का मतलब मैथ्स में क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है मैथ्स में। तो प्रोडक्ट ऑफ बोथ एज, उनकी एज का 3 साल के बाद बच्चा x प्लस 3 का है और मम्मी कितनी हो गई 29 प्लस x, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। कितना हो जाता है, 360, ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको, 360 हो जाता है। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, क्वेश्चन ब्रैकेट खोल दो सारे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x को 29 से मल्टीप्लाई कीजिए, 29x, इसी x को x से मल्टीप्लाई कीजिए, बीच में प्लस है, प्लस आएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x का काम खत्म हो गया, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब 3 को कीजिए, 3 को 29 से मल्टीप्लाई कीजिए, 29 3 सा 87, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली 3 को x से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 3x इज इक्वल टू 360। ओके, फाइनली सारे ब्रैकेट खोल दीजिए, तो 29x का 29x दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 29x एंड 29x प्लस 3x प्लस 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 32x हो गया, क्या हो गया 32x, और प्लस x स्क्वायर एज इट इज और प्लस 87 एज इट इज। ये 360 इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 360 इक्वल टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इक्वल टू 0 बहुत जरूरी है ना। अब फाइनली हमें कितना देगा, x स्क्वायर को आगे देखो, अच्छा लग रहा है थोड़ा, x स्क्वायर प्लस 32x, x स्क्वायर को आगे लिखना, 32x को पीछे लिखना, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या बोलती है, x स्क्वायर आगे रहना चाहिए प्लस x प्लस कांस्टेंट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब फाइनली क्या हो जाएगा 360 प्लस माइनस माइनस 360 में से 87 गया, कितना बचा स्टूडेंट्स, करके देख लीजिए, 360 में से 87 गया, कितना बचा, 10 में से 7 गया तो 3 कैरी फॉरवर्ड जाएगी, 16 में से 9 गया तो 7, 273, कितना जाएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस का 273 प्लस माइनस 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 का 273 इक्वल टू 0। ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स। ओके, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसके सॉल्यूशन स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 में डिटेल में समझा दूंगा कैसे आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पहले निकाल के समझा दूंगा कैसे निकालते हैं। तो आप सिर्फ जितना पूछा उतना ही कर रहे हैं, हमें सिर्फ सिचुएशन को रिप्रेजेंट करनी है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो हमने कर दी रिप्रेजेंट। ओके, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है ये। अब इस पार्ट में स्टूडेंट्स क्या बोला है आपको, एक ट्रेन है हमारे पास, क्या है ट्रेन, वो ट्रेन चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है नहीं पता, 100 से चल रही है, 200 से चल रही है, 300 से चल रही है, हमें नहीं पता,
पर हमें ट्रेन की स्पीड पता करनी है लास्ट में, उसने नहीं दी है हमको। पर हाँ, साथ ही साथ हमें ये दे रखा है उसने कि जो ट्रेन जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो 48 किलोमीटर कर रही है। कितना? 48 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है वो। और जो ट्रेन की स्पीड हमें नहीं पता है, तो पहले केस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी स्पीड को हम लेट कर लेंगे। ओके, और सेकंड केस क्या दे रखा है उसने, अगर वो ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है, कितनी कम हो जाती है, उसने क्वेश्चन में दे रखा है 8 किलोमीटर पर आवर। अगर 8 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड कम हो जाती है तो टाइम कितना लेती है, प्लस 3 घंटे ज्यादा ले लेती है वो, 3 आवर्स मोर। जहां पहुंचने वाला 3 घंटे लेट पहुंचेगी वो। अब इसको प्रैक्टिकल फील कर कैसे देखिए, एक ट्रेन है, अगर दिल्ली से मुंबई जा रही है, तो अगर दिल्ली से मुंबई जा रही है तो उसकी स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। हालांकि इतनी नहीं है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है वो, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, समझ लेना आप एग्जाम्पल। ठीक है, तो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस से ट्रेन जा रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, तो ये सिचुएशन ठीक है। अब उसने क्या बोला है, अगर उसकी स्पीड कम हो जाती है, 100 से कितनी हो जाती है, 70 किलोमीटर हो जाती है, 70 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो कॉमन सेंस स्टूडेंट्स, अगर ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है, ट्रेन जहां पहुंचने वाला क्या पहुंचेगी, लेट पहुंचेगी। तो उसको पहुंचना था 4 बजे तक, कहां पहुंचेगी, 6 बजे पहुंचेगी वो। मतलब पहले वो 4 घंटे पहुंचती थी, अब क्या 2 घंटे पहुंचेगी, सॉरी 6 घंटे पहुंचेगी, टाइम ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जो पूछा उसी को एक्स मान लेते हैं। तो लेट द स्पीड बी एक्स किलोमीटर पर आवर। स्पीड को क्या मान लिया हमने, एक्स किलोमीटर पर आवर मान लिया। ठीक है, तो जब भी ट्रेन के क्वेश्चन आ जाए, हाँ यहाँ पे एक बात याद रखनी है, ट्रेन के क्वेश्चन थोड़े से बच्चों को हैरान करते हैं, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जब भी ट्रेन के क्वेश्चन आ जाए, फ्लाइट के क्वेश्चन आ जाए, एरोप्लेन के क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, हमेशा फॉर्मूला दिमाग में रखना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को मैंने क्या मान लिया स्टूडेंट्स, एक्स मान लिया है। डिस्टेंस कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 480 किलोमीटर भाग रही है ट्रेन। टाइम कितना है मुझे नहीं पता, कितना टाइम ले रही है नहीं पता हमें। सिचुएशन नंबर 1 बन गई आपकी ये। दूसरे केस में उसने क्या बोला है, वापस यही फॉर्मूला लगेगा सेम। केस 2, ये केस 1 था। केस 2, जब भी ट्रेन वाले क्वेश्चन आ जाते ऐसे सॉल्व करने हैं। केस 2 में यही फॉर्मूला लगाओ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाती है, तो पहले कितनी थी 100, अब कितनी हो जाती है 92। अगर स्पीड कम हो गई तो क्या होगा, समय ज्यादा लेगा वो। कितना समय ज्यादा ले रहा है, 3 घंटे ज्यादा ले रहा है। तो स्पीड 8 किलोमीटर रिड्यूस, पहले कितनी थी x, अब कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर रिड्यूस, मतलब माइनस हो जाएगी, 8 किलोमीटर रिड्यूस माइनस हो जाएगी। इज इक्वल डिस्टेंस कितनी है, वो सेम डिस्टेंस कवर करती है 480। उसने लिखा है सेम डिस्टेंस कवर करने में उसकी स्पीड कम हो जाती है, 3 घंटे ज्यादा टाइम देती है वो। 480 टाइम कितना हो गया, पहले t ले रही थी, पहले 3 घंटे ले रही थी, अब कितना लेगी, 3 घंटे बढ़ गई है तो 6 घंटे लेगी। तो पहले t था तो अब कितना, t+3। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर 2, अब क्या करना है हमें स्टूडेंट्स, इक्वेशन बनानी है तो ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना है। ये जो x की वैल्यू है, ये सीधे x की वैल्यू आप पुट कर लीजिए, आप x की जगह डाल दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, इस x की वैल्यू को डाल दूंगा मैं। तो देखिए x माइनस 8 एज इट इज इक्वल टू 480 अपॉन t+3। अब मैं जो x की वैल्यू है ये, इस x की वैल्यू को यहाँ पे लाके डाल रहा हूँ इसकी जगह पे। देखिए कितना हो जाएगा ये, 480 अपॉन t माइनस 8 इज इक्वल टू ये 480 अपॉन t+3 एज इट इज। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखिए इस x की जगह पे मैंने 480/t पूरा लाके रख दिया, माइनस का माइनस 8 का 8 इज इक्वल टू 480/t+3 एज इट इज। इस इक्वेशन वैल्यू डाली है इसकी। ओके, इसके अंदर डाली है, ये इक्वेशन नंबर ये वाली है। ठीक है, अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे, ये 480/t को दे रहे हैं तो t को उस साइड भेज दीजिए आप, या फिर एक काम कीजिए, हम इसको और जल्दी मतलब इजीली सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एक काम कीजिए, थोड़ा यहाँ पे मैं इसको इजी बना लेता हूँ, यहाँ पे आपको इजी बना के दे देता हूँ इस क्वेश्चन को। या फिर एक काम कीजिए, चलो यहीं से सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए,
ठीक है, एक काम करो, हम इसको जस्ट पार्ट में सॉल्व करते हैं। इसी इसको सॉल्व करके मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा इजी बना लेते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा इजी बनाते हैं, हार्ड बन जाएगा तो बहुत ही क्वेश्चन लंबा चला जाएगा। हम इजीली सॉल्व करते हैं इसको। यहीं पे आप एक काम कीजिए, मैं इस भाग को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये जो x माइनस 8 है, ये x माइनस 8 को नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो x माइनस 8 को मैं x t प्लस 3 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, इज इक्वल टू 480 को 1 से करवाओ, कितना आएगा 480। बहुत इजी है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो x की वैल्यू है, ये यहाँ पे लाके डाल दूंगा। ये जो x की वैल्यू है, ये यहाँ पे लाके डाल दूंगा मैं, ठीक है, यहाँ पे लाके डाल दूंगा। x की वैल्यू कितनी है 480 बाय t माइनस 8 ब्रैकेट बंद और t प्लस 3 एज इट इज इक्वल टू 480। ओके, ये लिख दिया हमने। ओके, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल दीजिए। 480 बाई t को t से मल्टीप्लाई करेंगे, 480 बाय t को हम t से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू t। इसको इससे मल्टीप्लाई किया हमने, फिर इसी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बीच में प्लस आएगा। 480 बाय t इंटू 3 इसका काम हो गया। माइनस 8 को 3 से करेंगे, तो माइनस 8t को 3 से करेंगे माइनस 8t आएगा, और माइनस को 3 से करेंगे माइनस 8 को माइनस प्लस माइनस कितना आएगा 24, माइनस 24 आएगा। और इक्वल टू में स्टूडेंट समय 480 दे रखा है, थोड़ी जगह कम पड़ रही है, इक्वल टू 480 दे रखा है, थोड़ा समझ लेना। अब देखिए यहाँ से t कट गया, तो हमें फाइनल क्या मिला इधर 480 प्लस 480 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, 480 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 0 का 1440 आएगा। 0 8 3 24 कैरी 2 4 3 12 प्लस 2 14 माइनस 8t माइनस 24 एज इट इज इक्वल टू 480। कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ सा लग रहा है मुझे। x माइनस 8 को t प्लस 3 से किया, हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलो ना प्रॉब्लम। ये 480 को मल्टीप्लाई नीचे t लिखना भूल गया, तो 480 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, नीचे t लिखना भूल गया था। ओके स्टूडेंट्स, ये t आ गया। चलो अब क्या हो जाएगा, ये 480 प्लस का, ये 480 इधर प्लस का कट जाता है स्टूडेंट्स, इक्वल टू के दोनों साइड सेम साइन नंबर कट जाते हैं, इक्वल टू के दोनों साइड सेम साइन के नंबर कट जाते हैं। अगर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस कट जाता है, सेम नंबर है। अगर माइनस होता तो नहीं करता। ओके स्टूडेंट्स, अब फाइनली क्या बचा मेरे पास 1410 t माइनस 8t माइनस 24 इज इक्वल टू 0। फाइनली ये दोनों वेरिएबल है, एक साइड रहेंगे, 24 को उस साइड लेके चले जाओ, तो 1440 अपॉन t माइनस 8t इज इक्वल टू, उधर गया तो प्लस का 24 हो गया। अब फाइनली फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में नीचे 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1440 को 1 से किया तो 1440 आ गया, माइनस 8t को इससे किया t से, तो माइनस 8t स्क्वायर आ गया, नीचे t बन जा t एज इट इज इक्वल टू 24। फाइनली इस t को इससे लेके चले जाओ, वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, इस पूरे को 1 से करो, ये पूरा आएगा 1440 माइनस 8t स्क्वायर, 1 से क्या 1 आया, और 24 को t से करेंगे 24t आ गया। अब फाइनली मैंने आपको क्या समझाया था, अगर ये 8t स्क्वायर प्लस का होता तो मैं इधर ही रहने देता इसको, लेकिन अभी माइनस का है, हम क्या करेंगे, उन सबको उससे लेके चले जाएंगे। तो उधर 24t ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये 24t इधर पड़ा हुआ है ऑलरेडी, ये उधर जाएंगे क्या हो जाएगा, ये माइनस 8t स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का t स्क्वायर हो जाएगा, और 1440 प्लस का है
तो माइनस का हो जाएगा और क्या बचेगा, 0 बचेगा, इक्वल टू कुछ नहीं बचेगा, 0। अभी थोड़ा अच्छा दिख रहा है तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो पे एक्स कर्व वाला आगे आता है, फिर उससे छोटी टर्म आगे आती है और लास्ट में कांस्टेंट आता है। तो एट टी स्क्वायर को हम पहले लिख देंगे एट टी स्क्वायर, इसके बाद प्लस 24t को लिखेंगे हम और लास्ट में माइनस 1440 को लिखेंगे इक्वल टू 0। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 4.1 के सारी पार्ट हमने खत्म कर दिए, लास्ट पार्ट था 4 पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो स्टूडेंट्स, आपके कमेंट को देख के सॉल्व किया जाएगा। ओके, और साथ ही अगर आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, मैं प्रैक्टिकल फिल करवा रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर करो स्टूडेंट्स। ओके ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।